हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों जो चैप्टर नंबर 2 है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ फार्मूलाज के बारे में मैंने बता दिया था आपको। तो आज बच्चों हम इसकी जो एक्सरसाइज आपकी 2.1 है उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए इसकी एक्सरसाइज 2.1, इसके अंदर आपको क्या दिया है बच्चों कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स -1/2। फर्स्ट क्वेश्चन यही है इसका कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले बच्चों इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए लेट कर लेते हैं इसको। लेट y इज इक्वल टू आपके पास क्या फंक्शन हो गया है, साइन इनवर्स -1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये 1/2 वैल्यू है वो साइन इनवर्स की किसके ऊपर लाई करती है बच्चों। तो ये जो 1/2 वैल्यू होती है ये होती है 30 पे, साइन 30 पर जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, 1/2 होती है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू, अगर मैं ये माइनस बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू होती है साइन π/6 की। साइन इनवर्स जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो अभी देखिए उसके बाद आपके पास अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये साइन इनवर्स। अब देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये जो डिपेंड करेगा बच्चों वो डिपेंड करेगा कि जो ये वैल्यू है इसकी, ये वाली वैल्यू क्या इसकी रेंज में लाई करती है या नहीं करती है। हमें इन चीज़ को देखना है कि जो इसकी वैल्यू ये है वो इसकी रेंज में लाई करेगी या नहीं करेगी। आप इस वैल्यू को जो आपके पास है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास जो ये वैल्यू आई है वो साइन y इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगी एक टाइप से। अगर मैं इसको y के इक्वल तो साइन y इज इक्वल टू -1/2। तो ये आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए क्या इसकी रेंज में लाई करेगी। तो आप देखिए वेयर, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया बच्चों साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, और हम इसे लिख देंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। अभी देखिए जो साइन से साइन इनवर्स कट होगा या नहीं कट होगा वो डिपेंड करेगा इस वैल्यू के ऊपर, क्योंकि ये वैल्यू अगर इसकी रेंज में लाई करते तो आप यहाँ में लिखेंगे, देखिए रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो रेंज होती है बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है ना बच्चों। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, क्या रेंज होती है, रेंज मैंने पीछे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि -π/2 से लेके π/2 होती है। तो अब क्या ये वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है बच्चों, आप देखेंगे कि देन, या फिर आप लिखेंगे वेयर जो -π/6 है बिलोंग कर रहा है बच्चों -π/2 से π/2। ये वाली जो वैल्यू है वो इसके इस रेंज से बिलोंग कर रही है, तो देन y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का π/6। तो ये इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी -π/6। तो आपके पास जो वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू होती है वो उसकी रेंज में लाई करनी चाहिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, लेट y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास कोस इनवर्स √3/2। अभी देखिए कोस इनवर्स, जो कोस की वैल्यू है जो √3/2 है वो कितनी पे होती है बच्चों, ये भी π/6 पे ही होती है, π/6 पे होती है। तो अब ये कोस से कोस इनवर्स कब कट होगा, जब ये वैल्यू इसकी रेंज में लाई करे। तो रेंज क्या होती है कोस इनवर्स एक्स की, रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज क्या होती है, 0 to π होती है। तो वेयर यहाँ पे आपका जो π/6 है वो बिलोंग कर रहा है यहाँ 0 to π से, क्योंकि इसके बीच में लाई कर रही है। तो देन आपके पास y इज इक्वल टू कोस है कोस इनवर्स कट हो जाएगा, आपके पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। इसी टाइप से बच्चों आप इसका थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है आपके पास, लेट y इज इक्वल टू क्या है,
कोस इनवर्स -1/2 है। तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास कोस इनवर्स, अब ये माइनस आपको पता होनी चाहिए, को जो ये वैल्यू होती है कोस की वो -1/2 कितने पे होती है बच्चों, कोस की जो वैल्यू है वो 60 पे होती है। तो हम इसको लिख देंगे कोस माइनस कोस π/3। अभी देखिए अगर मैं इसको लिखूं कि कोस इनवर्स कोस माइनस π/3, तो क्या ये -π/3 वैल्यू है वेयर रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू की वो रेंज होती है वो होती है जो 0 से पाई, अभी हमने किया था। तो वेयर जो आपके पास -π/3 है, -π/3 नॉट बिलोंग्स टू किससे, 0 to पाई बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ जो -π/3 है वो यहाँ तो बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर बिलोंग करता तो ये कट हो जाता, -π/3 आंसर आ जाता, बट यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है। देन हमें इसको बिलोंग कराना पड़ेगा। कॉस इनवर्स, अब ये नेगेटिव है तो कॉस जो नेगेटिव होता है वो बच्चों उसको कैसे लिख देंगे, इसको कॉस इंटू पाई माइनस पाई में से माइनस कर दो। आप देख लो भी कॉस कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में से ये वैल्यू अगर मैं माइनस कर दूँ पाई में से तो कॉस नेगेटिव आ जाएगा आपका। कॉस नेगेटिव आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2π/3 हो जाएगा। अब आपके पास y इज इक्वल टू कोस से कोस इनवर्स कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 2π/3। ब्रैकेट में लिख देना कि 2π/3 है वो बिलोंग कर गया अब किससे, 0 to पाई से, इसके रेंज से बिलोंग कर गया। तो हम कहेंगे कि ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। तो अगर ये रेंज से बिलोंग कर जाता है ये वाली वैल्यू, जो प्रिंसिपल वैल्यू यही होती है इसकी, अगर ये रेंज से बिलोंग कर जाए तो कोस से कोस इनवर्स, टेन से टेन इनवर्स, ये क्या हो जाते हैं बच्चों, कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास जो आंसर होता है वो आंसर आ जाता है। अगर रेंज से बिलोंग नहीं करे तो आप उसको, अगर ये माइनस में आ रही है तो आप देख लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है या कोई भी अदर वैल्यू है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद देखिए 6th 7th ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं बच्चों। 8th क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन हो गया, पूरी की पूरे इसमें जो 10th क्वेश्चन हो गया, ये सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपके पास आता है 11th क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन में क्या है, 11th में आपके पास है, लेट मैं इसको y की लाइट को लेट कर लेता हूँ, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए तीन फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बना दिया है, प्लस में ये तीनों के तीनों। तो अब हमें इनकी सभी की क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, इसका सॉल्व करना है। और सॉल्व करना है तो हमें पता है यहाँ से इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो, और अगर आप इकट्ठा करना चाहो तो इनको इकट्ठा भी कर सकते हो। तो जो बच्चों इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए लेट कर लेते हैं कि जो tan इनवर्स 1 है वो किसके इक्वल लेट कर लिया हमने, a के। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, इसको 1 वैल्यू आपको पता है tan π/4 पे होती है। अब ये देखिए tan से tan इनवर्स कट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा π/4। यहाँ लिख देना जो π/4 है वो बिलोंग कर रहा है बच्चों इसकी रेंज से। रेंज क्या है इसकी, tan की रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल के अंदर, इस रेंज से बिलोंग कर रहा है। तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है, π/4 आ गई है। उसके बाद आपके पास आता है एंड b के इक्वल मैंने लेट कर लिया कोस इनवर्स -1/2 को। तो देखिए यहाँ से क्या आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2, वैल्यू कितनी पे होती है कोस की, 60 पे होती है, तो इसको लिख दिया मैंने कोस π/3। तो अगर मैं इसको ये लिखूँ कि कोस इनवर्स, इसको लिखते हैं कोस -π/3, यही आ जाएगा आपके पास, -π/3 हो जाएगा। तो ये कोस से कोस इनवर्स कट नहीं होगा तो आप इसको लिखेंगे कोस इनवर्स कोस पाई -π/3, क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव इसी क्वाड्रेंट में होता है। क्यों लिखा इसको, क्योंकि ये जो -π/3 था वो नॉट बिलोंग्स टू था इसकी रेंज से, 0 to पाई से बिलोंग नहीं कर रहा था। देन आपने इसको ये लिख दिया तो b इज इक्वल टू क्या हो गया है,
कोस इनवर्स कॉस 2π/3 आ गया, 2π/3 आ गया। नाउ जो 2π/3 है नाउ बिलोंग्स टू रेंज, तो कोस से कोस इनवर्स कट हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 2π/3। क्यों? क्योंकि 2π/3 है वो बिलोंग कर रहा है 0 to π, 0 to π क्या करेगा वो यहाँ पे बिलोंग कर जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपके पास c इज इक्वल टू लेट कर लिया हमने साइन इनवर्स -1/2, तो लेट c इज इक्वल टू यहाँ b को लेट कर लिया था बच्चों, और यहाँ किसको लेट कर लिया हमने c को लेट कर लिया। यहाँ आप b को लेट कर लेना, b इज इक्वल टू दिस, और यहाँ c को, तो यहाँ पे भी पता है आपको साइन की 1/2 वैल्यू 30 पे होती है, तो इसको लिख देंगे -sin π/6, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -π/6। ये आपके पास आ गया -π/6। क्या -π/6 बिलोंग करता है? यस करता है, तो साइन से साइन इनवर्स कट हो जाएगा, -π/6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो -π/6 है वो बिलोंग करता है बच्चों -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर वो एंगल उसकी रेंज से बिलोंग करता है तो वही उसका क्या है आंसर है। तो इसके बाद देखिए आपने सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है यहाँ पे। अब मैं सभी वैल्यूज़ को क्या कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ। ना y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू आई है वो आई है बच्चों π/4 प्लस tan cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 2π/3, और साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमने फाइंड किया -π/6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, 3 और 6 का 12, ये आ जाएगा 3π, और ये आ जाएगा 8π, माइनस हो जाएगा बच्चों 2π, तो टोटल कितना हो गया ये 11 - 2 9π/12 आ जाएगा। और अगर इसको कट कर देते हैं 3 पे तो ये 3π/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3π/4। उसके बाद देखते हैं इसी टाइप से आपके पास इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों उसको सॉल्व कर ले, 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो ये आपके पास ऑप्शनल है इसके अंदर कि हमें क्या करना है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। देन आपके पास क्या होगा बच्चों कि अगर ये y के इक्वल है तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपको इसकी रेंज पता होनी चाहिए साइन इनवर्स की, वही आपके पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा -π/2 से π/2। ये आपको इसकी रेंज मालूम होनी चाहिए बच्चों साइन इनवर्स x की y के इक्वल है तो आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, क्योंकि आपको रेंज ही पूछी गई है यहाँ पे। और 14 क्वेश्चन के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। तो इसके भी आपको इसी टाइप से सॉल्व करना जो अभी मैंने सॉल्व करवाया आपको। तो इस तरह से जो आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट है बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क नहीं था। अब आपके पास जो एक्सरसाइज 2.2 है तो आपको आई थिंक ये जो 2.1 थी वो सोल्व समझ में आ गई होगी। आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, वैल्यू पुट करके देखो अगर वो वैल्यू उसकी रेंज में लाई कर रही है, रेंज याद रखो इनवर्स फंक्शंस की, और अगर रेंज में लाई कर रही है तो आप साइन से वो जो भी इनवर्स फंक्शन है उसको इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनसे वो कट हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब जो एक्सरसाइज 2.2 है इसके अंदर जो आपको जो जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं उनको अच्छे से आपने क्या करना है, याद करना है, और उन फार्मूलोज़ के बेस पे ही एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। जैसे कि मैं 1-2 क्वेश्चन इसके ले रहा हूँ आज, कि जो फर्स्ट आपके पास क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट कि 3 साइन इनवर्स x है वो इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, और यहाँ जो x बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है जो -1/2 से 1/2। तो यहाँ ये जो इसकी क्या दे रखी है जो आपको डोमेन दे रखी है, और ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि प्रूव दैट, ये प्रूव करना है अपने। तो आप हम इसके राइट हैंड साइड उठाएंगे बच्चों पहले, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन x3, ये वैल्यू आपके पास हमारे पास। अब हमें पता है बच्चों अगर मैं यहाँ x की पोजीशन पे साइन थीटा पुट कर देता हूँ तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बनेगा, और ये फॉर्मूला जो होता है
वो किसका होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। इस तो हम यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बच्चों, एक्स की पोजीशन पे पुट कर रहे हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया तो हमारे पास आया राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है बच्चों, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है कि जो यहाँ पे दिस, अगर यहाँ थीटा की वैल्यू आए तो देखिए थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास है, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। तो अगर यहाँ आपके पास जो एक्स है वो -1/2 से 1/2 के बीच में बिलोंग करता है और एक्स को हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, साइन थीटा पुट कर दिया है। तो अब आपके पास यहाँ पर वेयर जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वेयर जो एक्स है वो -1/2 से 1/2 के बीच में वैल्यू बिलोंग कर रहा है। अब हमने पता है एक्स को क्या पुट किया अपन ने, साइन थीटा पुट किया है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1/2। अब हमें पता है 1 वैल्यू जो साइन के होते हैं वो इसको हम लिख सकते हैं -30 पे होती है तो -π/6 एंड साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन π/6। तो थीटा यहाँ किससे बिलोंग कर, अब हमारे पास जो आपके पास ये आ गया साइन -π/6 साइन थीटा और साइन π/6। तो साइन 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 सभी में कैंसिल हो गया, तो -π/6 टू थीटा, थीटा यहाँ बिलोंग कर गया -π/6 से π/6। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है वो है 3 थीटा। 3 थीटा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, ये 3 थीटा हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो देखिए 3 थीटा की जो यहाँ जो साइन का जो एंगल है वो किसके बीच में बिलोंग कर गया है, -π/2 से π/2। तो इसका मतलब है देन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों इसको, देन हमारे पास जो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 3 थीटा के इक्वल आ जाएगा। 3 थीटा के इक्वल आ गया। और थीटा, थीटा हमने किसको पुट किया था, थीटा की वैल्यू हमने हमारे पास क्या ऊपर लिखी थी हमने, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा था और थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स एक्स। तो हमने यहाँ 3 इसको लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स हो गया। और यही हमारी कौन सी है जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इक्वल टू आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो ध्यान रखना मैंने कुछ नहीं किया, मैंने राइट हैंड साइड उठाई, इसके मैंने एक्स की पोजीशन पे साइन थीटा पुट कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर साइन थीटा पुट किया तो थीटा यहाँ से क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। तो ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। अभी देखिए हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था कि साइन से साइन इनवर्स कब कट होता है, जब वो उसकी रेंज में ये वैल्यू लाई करे। अब यहाँ जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स तो बिलोंग कर रहा है -π/2 से -1/2 से 1/2। अब एक्स को तो हमने क्या पुट कर दिया, क्योंकि थीटा में चेंज कर लिया तो साइन थीटा पुट कर दिया, तो एक्स को मैंने साइन थीटा पुट कर दिया था। अब वही बात 1/2 वैल्यू तो इसको लिख देंगे माइनस साइन π/6 और साइन π/6। तो ये होगी -π/6 और ये होगी π/6। तो साइन से साइन क्या कर दिए, कैंसिल हो गए। तो -π/6 से π/6 में कौन बिलोंग कर गया, हमारा थीटा बिलोंग कर गया। लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल एंगल है वो कितना है, 3 थीटा है। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया इनको, तो ये हमारे पास आ गया। और ये देखिए 3 थीटा अब इसकी रेंज में है तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा कट हो जाएंगे, 3 थीटा आ जाएगा, और थीटा हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू हमने साइन इनवर्स एक्स रख दी, वो हमारी कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इस टाइप से हमारे पास अब आपको थोड़ा ध्यान रखना था जब ये एक्स इस टाइप से बिलोंग कर रहा हो तो। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपने फिर इसको खुद ट्राई कर लेना है, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन उसमें हमने कोस थीटा पुट कर देना एक्स को। तो ये बन जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हमने देख लेना है यहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है 1/2 से 1, तो उसी टाइप से हम वहाँ एक्स की पोजीशन पे कोस थीटा लिख जाएंगे। और 1/2 वैल्यू कितने पे होती है कोस की, हमें बताइए बच्चों। तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने ये करवाया है उसी टाइप से इसका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा।
उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में अब आपके पास जो नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, वो टेन इनवर्स के फॉर्मूला बेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनके अंदर जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं उनमें जितने भी फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं, देखिए फॉर्मूले तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी हमने साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा का यूज़ कर लिया। लेकिन अब जो हमारे क्वेश्चन है उसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो भी हमने फॉर्मूले पीछे नोट किए थे वो आएंगे। तो बच्चों इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं। तो मिलते हैं मुझे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।